वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठीक है, किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में कोयले की कमी भी नहीं है। फिलहाल 5 से 7 दिन का स्टॉक उपलब्ध है और जल्द ही हरियाणा को कोयले का एक दो रैक और मिल जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कोयले की किल्लत का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति है कोयले की और क्या कोई बिजली का संकट हरियाणा के लोगों को देखना पड़ सकता है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और इसके अलावा तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, बिजली की जो कमी का और किल्लत का मुद्दा चर्चा में है, ये कहा जा रहा है कि कोयले की कमी है और कोयले की सप्लाई पीछे से रुकी हुई है। हरियाणा में क्या स्थिति है सर? टीवी पे देख रहे हैं कि कोयले का शोर है, महाराष्ट्र का देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये सुनते हैं, पर हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। मैं आपको कल का बताता हूँ। कल हमारी 14,000 मेगावाट हम पे जो पावर कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे पास है, पावर अवेलेबल है, वो 14,000 मेगावाट है। और कल हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन जो थी वो 7,600 मेगावाट थी और आज ये कम होके 6800 आ रही है। जब मई जून का एकदम पीक सीजन था, पूरी गर्मी पड़ रही थी, इंडस्ट्री चल रही थी, तब हमारी मैक्सिमम कंजम्पशन 12,100 मेगावाट थी। तब भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आज तो हम बहुत कंफर्टेबली, हम पे तो 6,500 मेगावाट आज भी इन हैंड सरप्लस है। जहाँ तक कोल्स की बात कर रहे हैं, थर्मल की बात कर रहे हैं, हमारे जितने थर्मल जाए सब में कोयला हम पे अवेलेबल है। हमें अगली सिचुएशन मीट आउट करने के लिए अगला हमारा 4-5 दिन में रैक आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो कोई इशू है नहीं, इतने तक हम पे कोयला है। अभी हमारे पानीपत थर्मल की 2 यूनिट चल रही है, आपका यमुनानगर हिसार की एक यूनिट चल रही है, और वहाँ का जो जज्जर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा एडिड प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे दोनों वो चल रहे हैं, दोनों में वो यूनिट चल रहे हैं। तो हमारे पास कोई ये इशू है ही नहीं कि कहीं थर्मल में दिक्कत आ जाएगी, कहीं पावर की दिक्कत आएगी। कल जो आएगा उसमें और कम होती जाएगी, क्योंकि अब ना तो दिन में एसी चलते और ना ही जो पावर का जो पहले दिन रात एसी चलते थे वो बहुत कम हो गए। तो इस करके पावर का मामला हमारे कम ही रहेगा, कम कंजम्पशन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सर, आगे दिवाली और ये तमाम त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार में जो है वो कुछ लाइट की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि उतनी नहीं रहेगी जितनी पीछे गर्मी के सीजन में जो वो डिमांड थी, लेकिन इन सब इंतजाम है, इसके बीच में आपके पास पूरी पर्याप्त बिजली हरियाणा के लोगों को उपलब्ध रहेगी। पिछली बार भी लोगों ने कहा था कि बिल्कुल ब्लैक दिवाली जाएगी, पावर नहीं रहेगी, हमारे पास पूरी पावर थी। और अब भी मैं आपसे बताऊं, लोग कितना ही जश्न मनाएं, परमात्मा करे कि देश में सब कुछ ठीक रहे, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। कितनी ही चाहे दिवाली आए, कोई भी त्यौहार आए, कोई पावर की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। सर, अडानी के साथ जो पावर का एग्रीमेंट है, उसमें क्या अभी क्या स्थिति क्या है सर? हम कितनी बिजली ले रहे हैं और वो जो उस एग्रीमेंट की क्या स्थिति है आज? कल से इस बात का चर्चा है। उनसे हमारा कोई 1424 मेगावाट का एग्रीमेंट था। उसमें उन्होंने कल टेक्निकल रीजन से कहा कि हम पावर नहीं दे सकेंगे, हम कुछ दिन बाद आपको उड़ीसा से दे देंगे। पर हमें अभी इस बात से हम डिस्टर्ब नहीं है, लंबा एग्रीमेंट है, पहले से ही है, वो चलता रहेगा। अभी कोई टेक्निकल क्या कारण हो सकता है वो हमें बताएंगे, उन्होंने कल जो रीज़न दिया वो यही है। पर वो अगर ये समझो कि मान लिया सस्पेंड भी हो जाए कुछ दिन के लिए, तो भी हम पे 6,500, वो तो 1,400 मेगावाट की बात है। उस बात से कोई हमारी सप्लाई पे, इस पे कोई हमारी डिस्कॉम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक है वो उनसे हमारा चलता रहे, कभी कनेक्शन मिल जाते हैं, कभी पावर ज़्यादा मिल जाती है, कभी कम। ये तो एक पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है। हरियाणा में सर, बिजली विभाग में पिछले 2 साल में गठबंधन सरकार में जो कामकाज किए हैं, आपके नेतृत्व में बिजली विभाग आपके पास है, क्या आप कितने गांव सर जगमग योजना के तहत 24 घंटे गांव में बिजली मिल रही है? आप संतुष्ट हैं कि आप जिस मकसद के साथ इस महकमे में लगे उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं? 7500 में अभी हम आप ना टोटल 6800 गाँव में, अब तक 5400 गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जो जगमग योजना में कवर्ड है। और वहाँ कोई इशू नहीं है। जहाँ कहीं है वो ये है कि जहाँ लोग बिल नहीं भरे उस जगह हम 16 घंटे 12 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि 1 साल बाद तकरीबन, मेरा अपना अंदाजा है, जैसे हम बिजली पंचायत कर रहे हैं, अब तो ये कोविड करके थोड़ा सा मामला हमारा रुक गया, और मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने में हम सभी जगह पूरी पावर
सब जगह जगमग योजना में पूरे गांव ही कवर कर लेंगे। तो सर बिजली विभाग जो वो आप जो घाटे में था उसकी स्थिति, वित्तीय स्थिति भी लगातार सुधर रही है क्या, और जो आपका जो एफएसए जो है उसमें क्या स्थिति है सर, आप क्या मतलब और आगे की रणनीति क्या है? इस साल मेरा ये अंदाजा है कि हम 2000 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा बढ़ के आएगा। पिछले साल हमारा 370 के करीब प्रॉफिट था। उससे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थे तब तो घाटे में था 3000 करोड़। आज हम पिछले साल कोविड में भी 370 करोड़ बढ़ के आए हैं। अब के मेरा अंदाजा है कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू हमारा पक्का आएगा, बढ़ के आएगा पहले से। और दूसरा ये है कि ये जो आप कह रहे हैं लाइन लॉस, वो हमारा मार्च टू मार्च होता है। अभी मुझे पहले कोई सुबह मॉर्निंग मीडिया वाले कह रहे हैं 19% नहीं, हमारा मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ 14.55 था। अब उसके बाद अब ये जो पिछले दिनों में हमने रेड करे उसके बाद लोगों ने अपने आप कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को एक डर लगने लग गया कि चोरी नहीं कर सकते। मेरा अपना अंदाजा है कि अभी क्योंकि होगा तो मार्च में कैलकुलेट, मार्च तक हमारा 13% से नीचे आ जाएगा। ये 12 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है। तो सर जो है वो तमाम जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए आपने जो योजनाएं शुरू की है, खासतौर पे ये स्मार्ट मीटर जो योजना है, ये कितने स्मार्ट मीटर आप फिलहाल लगाने जा रहे हैं सर? हमने शुरू में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 लाख मिले थे, जिनमें हमने 3000 मेगावाट 3000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कर दिए। बाकी जो 7000 मीटर रहते हैं वो हम लगा रहे हैं। और हमें अगले साल हम लगता है कि हमारा ये सब ठीक मामला ठीक ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल 20 लाख मीटर और ले रहे हैं हम। और हम शुरू में तो गुड़गांव, पानीपत, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला 5 स्टेशन को रखें। इसके बाद बाकी हरियाणा को भी जोड़ते जाएंगे, सबको कर रहे हैं। सर पिछले दिनों आपने बिजली विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और आपने ये तय किया था कि अगर कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है 3 बार के बाद तो फिर वो जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कर रहे हैं, हमने एक आध जगह करा। एक यहाँ का एसडीओ था, उसे आज ही बदला, वहाँ से सफ़ेदों बदल दिया। गुड़गांव सबसे बढ़िया पोस्ट पे डीएलएफ में लगा हुआ था। और जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है उस पर मैं एसी साहब दोनों एक्शन ले रहे हैं। जहाँ भी ऐसा होता है हमारे एमडी भी अथोराइज है, तुरंत एक्शन होता है। इसका बहुत ठीक मैसेज गया कि हमने एसडीओज को ये एड्रेस में कहा था। इसके बाद एक लोगों में डर आया है, एक डिसिप्लिन आया है। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बात करेंगे सर, राजनीतिक समीकरण जो है वो क्या बनते दिख रहे हैं? आपका राजनीति का अनुभव है, इस वक्त आप निर्दलीय विधायक के तौर पर हरियाणा सरकार में मंत्री है, सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उम्मीदवार हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार, कहाँ देखते हैं, उनकी स्थिति क्या मानते हैं? आजकल जनता जो है, जिसे मैं वोटर कहूँ, वो नेताओं से भी आगे चला गया। वो एनालाइज करते हैं, हमें बताते हैं, हम फीडबैक उनसे लेते हैं। तो लोग बहुत होशियार हैं। अभी कुछ नहीं कहेंगे, जाएंगे हरे को चाय पिलाते हैं, वो कहते हैं आए साहब उन्हें चाय तो पिलानी पड़ती है, पर लोग अपने तरीके से फैसला करेंगे। 13 को विड्रॉल था, मैं समझता हूँ फाइनल कैंडिडेट्स लोगों के सामने आ गए। अब शुरू होगा अगले 3-4 दिन के बाद एक लोगों का ट्रेंड और मूड का पता लगेगा। पर क्योंकि बीजेपी पूरे देश में एक पार्टी है, सब स्टेटों में, मेजॉरिटी स्टेट में हमारा बहुत बढ़िया गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। हमारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम चल रहा है और मेरा अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। सर कई जगह पर जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका कई जगह पर विरोध देखने को मिला। अब आप उम्मीद करते हैं कि आगे स्थिति इस तरह की नहीं रहेगी जब आप चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा और बड़े नेता जब चुनाव मैदान में नजर आएंगे? देखिए, जब बड़े नेता मैदान में आएंगे तो माहौल तो बदलता है। अगर एक सभा भी हो जाए, जैसे पिछली बार मोदी जी वहाँ गए थे रेवाड़ी में, उनकी एक सभा ने सारा केस बदल दिया। तो होता है, जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं, जहाँ सीनियर लीडर जाते हैं, सभाएं की भीड़ जो होती है वो एक पैमाना होता है, माहौल बदलता है और लोगों ने काम करवाने होते हैं। सरकार है तो लोग ये समझ गए कि लंबे में अभी 3 साल सरकार के पड़े हैं, तो लोग काम करवाने के लिए भी एक नज़रिया रहता है। आपका गृह जिला है सर, आप सरकार में मंत्री हैं, आप खुद भी प्रचार में जाएंगे क्या? और आपके जो समर्थक हैं उस क्षेत्र के, आप उनको एक्टिवेट कर चुके हैं, मैदान में उतार चुके हैं? पूरे जोर से काम करूंगा जी, जैसे अपने चुनाव में काम करता हूँ ऐसे ही करूंगा। मुझे ये नहीं देखना कौन कैंडिडेट है। गोविंद कांडा हालांकि मेरे सामने 2 बार चुनाव लड़े हैं, मैं उस बात से नहीं जाता। मैं तो इस बात से जा रहा हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी पार्टी ने मुझे एक साथ अपने एक सीनियर मिनिस्टर मुझे बना रखा है। मैं पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ, बीजेपी पार्टी के साथ हूँ और जी जान से मदद करूंगा जैसे अपने चुनाव में करता। सर अंतिम सवाल है, जो सिंगू बॉर्डर पे एक घटना हुई है, एक जो है वो हत्या की गई है निर्मम तरीके से, और हरियाणा पुलिस ने हालांकि उसमें मामला दर्ज किया है, लेकिन आप इस आंदोलन में इस तरीके की घटना को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है,
मैं इस पे कुछ और तो कमेंट नहीं करूँगा, पर मैं ये समझता हूँ ये निंदनीय है, अमानवीय है। इस तरीके की घटनाएं अगर सरेआम खुले सड़क पे इस तरीके की होती है तो एक अच्छी बात नहीं। इसका कोई भी सेंसिबल आदमी इसको अच्छा नहीं करेगा, हर आदमी इसकी निंदा करेगा। जी, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने प्रदेश में बिजली की स्थिति को बेहतर बताया है और ये कहा है कि कोयले जैसी कोई कमी हरियाणा में नहीं है और हरियाणा के लोगों को बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। ये ऐलनाबाद उपचुनाव में जो उम्मीदवार है गठबंधन का, उसकी जीत का दावा किया है। साथ ही रणजीत चौटाला का ये कहना है कि जो घटना सिंगू बॉर्डर पर हुई है वो निंदनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।